अभी तक बच्चों देखा कि हमारे यानी मनुष्य के शरीर में परिवहन का कार्य कौन करता है? परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लड, रक्त करता है। ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जो भोजन हम लोग करते हैं वो जो पचता है, पचने के बाद में जो कुलदीप बात नहीं, पचने के बाद में जो पोषक तत्व का अवशोषण होता है वो किसके माध्यम से हर कोशिका में पहुंचता है? रक्त के द्वारा। शरीर का ताप का नियंत्रण भी यही रखता है ना? तो रक्त ही हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। क्लियर है ना? अभी बताए थे 4 कार्य बताए थे ना रक्त के। ताप नियंत्रण, परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उनका भी परिवहन में सहयोग करता है रक्त, है ना? क्योंकि रक्त हर जगह होता है, हर जगह से घूमता फिरता रहता है। आज अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि पौधे, क्योंकि पौधे भी जीवित हैं, पौधों में परिवहन का कार्य कौन करता है? पौधे में भी तो परिवहन का कार्य होता होगा। तो जैसे ये पेड़ है हमारा, जैसे देखो पेड़ है, कोई भी पेड़ हमारे पे, चलो एक छोटा मोटा पेड़ बना देते हैं। तो ये मिट्टी है, अभी यहाँ से शाखाएं हो गई और यहाँ से पत्ती बना दिया जाए, यहाँ भी पत्ती बना दो। अब यहाँ से शाखाएं करेंगे। बेटा बात नहीं भाई, बेटा बात नहीं। यहाँ से भी कर दो, यहाँ एक फल रखा दो, यहाँ पर फूल रखा दो। एक हमने ये एक बनाया। अब देखो वो खराब पौधा बना, ठीक है, जल्दी ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाए, बनाई ही नहीं है, समय का अभाव। ये पेड़ है। अब पेड़ में परिवहन का कार्य कौन करेगा? तो पेड़ में परिवहन के लिए 2 जटिल ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? जटिल ऊतक। 2 जटिल ऊतक होते हैं बच्चों। पिछली क्लास में अगर जाओ, ध्यान करोगे तो हमने बताया था जटिल ऊतक होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे पत्तियों में क्या बना? भोजन, पत्तियों में भोजन बना। अब ये विभू का होगा, ये भी तना विभू का होगा, फूल विभू का होगा और फल विभू का। उनको कौन पहुंचाएगा? ऊतक ही पहुंचाएगा ना। तो 2 ऊतक होते हैं जटिल ऊतक। 2 ऊतक होते हैं जटिल ऊतक। कितने होते हैं? 2। एक होता है जाइलम और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। तो अब जाइलम को समझो। ये जड़ों में जो मूल रोम होते हैं, यानी जड़ें हमारी पानी का अवशोषण करती हैं। तो अब इनके अगर बॉडी को इनको तनक काट के देखा जाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो बहुत पतली पतली नलिकाओं का जाल बिछा होता है इनमें भी। उन्हीं के माध्यम से जाएगा ये पानी, और पानी से जो पोषक तत्व घुल करके उस पानी में घुलेंगे। जैसे यूरिया तुमने खाद डाली, डीएपी डाली, तो घुल करके पानी में और जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करके ये पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाएगा? जाइलम पहुंचाएगा। ये जाइलम नलिकाओं के द्वारा। जाइलम नलिकाएं होंगी। क्या होंगी? जाइलम नलिकाएं। जाइलम नलिकाएं, जैसे हमारे में नलिकाएं होती है ना, सिराएं धमनियां होती है। बस थोड़ी देर 5 मिनट बस, ये टॉपिक लास्ट बचा है। अब बस ये बता। इसी प्रकार से बच्चों इधर ध्यान। इसी प्रकार से जो पत्तियों में भोजन बना, अब पत्तियों में भोजन बना तो जो पौधे का जो पूरा भाग है, जो जीवित भाग है, उसको भोजन चाहिए कि नहीं? जी। तो वो पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम। फ्लोएम नलिकाएं लगी होती है। फ्लोएम नलिकाएं जैसे अपने शरीर में नसें होती हैं, धमनियां होती हैं, वैसे उनमें भी होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं। सीधे तुम फ्लोएम नलिकाएं याद रखो। फ्लोएम नलिकाएं। तो ये जो पौधों में परिवहन का काम जो करते हैं, 2 ऊतक करते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ठीक है, कभी परिवहन से संबंधित पूछा जाए कि पौधे में परिवहन का कार्य कौन करता है, तो यही 2 ऊतक करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। याद रहेगा? नोट कर लो। आज की क्लास का समापन हुआ और अगला पाठ पढ़ के आना।